हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गार्डन में बड़े छोटे फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ परमानेंट प्लांट्स होते हैं और कई बार तो किचन गार्डनिंग से रिलेटेड प्लांट्स भी होते हैं। हम छोटी मोटी सब्जियों के प्लांट्स भी लगा लेते हैं और इनसे हम ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियों को उगा लेते हैं। इन सब के अलावा ऐसा देखा गया है कि गार्डन में फल वाले प्लांट्स कम ही होते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये बनी हुई होती है कि फल वाले पौधे लगाने पर ये कई सालों बाद फ्रूट्स देंगे, या फिर इनकी केयरिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। बट ऐसा नहीं है। फल वाले प्लांट्स को गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ ही फलों को, मैं सभी फलों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ही फलों को गमले में या फिर ज़मीन है तो बहुत थोड़ी सी जगह में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। गमलों में फलों के पौधा उगाना तो पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सही स्पेसेस या फिर केयर या सही प्रोसेस को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ ऐसे फलों के पौधे के बारे में आप लोगों से बात करूंगी जिसे आप गमले में लगाकर बहुत सारे फलों को की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो इन पौधों के लिए सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इस पर बात कर लेते हैं। फल वाले पौधों के लिए 30% मिट्टी, 30% बालू और 30% गोबर की खाद लेना है और उसमें 10% वर्मी कंपोस्ट या फिर नीम की खली मिक्स कर दीजिए। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही हल्की, उपजाऊ और वेल्डन मिट्टी तैयार होती है। अब हमें देखना है कि इसके लिए कैसे गमले की ज़रूरत होती है। तो फलदार पौधों के लिए गमले थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और चौड़े मुंह वाली होनी चाहिए, यानी कि 18 से 24 इंच तक के गमले तो चाहिए ही चाहिए। और ये गमले अगर सीमेंट के हों और टेराकोटा के गमले हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें आसानी से गमलों में उगाया जा सकता है, जैसे कि आम, अमरूद, अनार, नींबू का हो, पपाया हो। आजकल तो चीकू भी बहुत अच्छे से गमले में लग जाता है। इन सब फलों को बड़े आराम से गमले में लगाया जा सकता है। तो मैं एक-एक करके कुछ फलों के पौधों के बारे में आपसे बातें करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फलों के राजा आम से। आम के पौधे को गमले में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन सभी आम के स्पीशीज को नहीं। आम की तो बहुत सारी वैरायटी होती है, तो सभी वैरायटी को हम गमले में नहीं लगा सकते हैं। इसके कलम वाले पौधे आपको नर्सरी में बड़ी ही आसानी से 100 से 150 तक में मिल जाते हैं। ये देखिए, आम का एक बहुत ही छोटा पौधा है जो कि गमले में बड़ी आसानी से ग्रो कर रहा है। और देखिए इसमें अभी कितने अच्छे आम लगे हुए हैं। आजकल तो आम का सीजन भी चल रहा है। और ये देखिए, ये छोटा ही सा आम्रपाली किस्म का पौधा है। ये मिट्टी में लगा हुआ है। कितनी थोड़ी सी जगह इसने ली हुई है। इसमें अभी मोजरी या मंजरी आ रही है। देखिए कितनी सारी मंजरी से ये भरा हुआ प्लांट है। अभी इसमें मंजरी आ रही है, 1 महीने बाद इसमें छोटे-छोटे आम भी आ जाएँगे। लेकिन आप देखिए पेड़ की हाइट कितनी कम है और इसमें ये कितना ज़्यादा घना हो गया है और इसमें कितने सारे आम की मोजरी आ गई है। जब फल लगना शुरू हो जाता है तब पोटाश और फास्फोरस दे दीजिए। समय-समय पर इसकी कटाई-छटाई बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो आता है वो है अमरूद। अमरूद भी घरों में बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर आप घर में अमरूद का पेड़ लगाते हैं तो आपको साल में 2 बार इसको हार्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अमरूद के पेड़ को भी पानी चाहिए। देखिए, हमारा तो ये ज़मीन में लगा हुआ है और इतने इसने कितना कम जगह लिया हुआ है। बिल्कुल देखिए थोड़ी-सी जगह में और कितना सारा इसमें अभी अमरूद लगा हुआ है। बहुत अच्छी किस्म का ये अमरूद है। ये भी मैं नर्सरी से लेकर ही आई थी। आपको नर्सरी में ये प्लांट बहुत आसानी से मिल जाएगा। फलदार पौधे की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है अनार का पौधा। अनार का पौधा का जड़ जो है वो बहुत हल्का होता है। ये गमले में बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा नहीं फैलती है। देखिए कितनी पतली-पतली इसकी डंडियाँ होती हैं। हमारा ये मिट्टी में ही लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए
कितनी पतली-पतली डंडियाँ हैं इसकी और कितनी कम हाइट है इस पेड़ की। और फल तो आप देख ही रहे हैं, कितने फल भरे हुए हैं इसमें। अनार घर में उगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अनार की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। चौथे नंबर पर आता है नींबू का पौधा। नींबू का पौधा नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। छोटी नींबू, बड़ी नींबू, जैसे भी नींबू आपको चाहिए, ये नर्सरी में बहुत ईज़ी अवेलेबल है। ये हमारी छोटी किस्म वाला नींबू है और देखिए कितना ज़्यादा नींबू इस छोटे से पौधे में भरा हुआ है। गमला भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं 12 इंच का गमला है और इसमें इतना छोटा-सा पौधा और नींबू से भरा हुआ है। ये पूरे साल नींबू देता रहता है। इन दिनों देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और कितने सारे छोटे-बड़े नींबू लगे हुए हैं। 5वें नंबर का पौधा है पपीता का पौधा। पपीता का पौधा तो गमला में बहुत अच्छे से लग जाता है। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आजकल छोटी हाइट वाले पौधे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं या फिर नर्सरी में छोटे-छोटे पौधे भी इसके मिलते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं। पपीता 1 से डेढ़ साल में फल देना शुरू कर देता है। इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। आजकल चीकू के प्लांट भी बहुत ज़्यादा घरों में लगाए जा रहे हैं। तो चीकू का प्लांट भी गमले में बहुत अच्छे से लगाया जाता है। एक और पौधा है शरीफा का पौधा, इसे लोग कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा जो है 2 से 3 साल में फल देने लग जाता है। इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने तो इसे घर में के बाहर थोड़ी-सी जगह है, ज़मीन में ही लगाई हूँ और देखिए इसमें कितना अच्छी फ्रूटिंग होती है। साल में 1 बार जनवरी-फरवरी में इसमें से काफ़ी फल मुझे मिल जाता है और बहुत अच्छी किस्म का फल होता है ये। इसलिए इस फल का ज़रूर आनंद लेना चाहिए। इस फल को भी आप गमले में भी लगा सकते हैं, वरना थोड़ी-सी जगह है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। ये तो हुई गमलों में पौधे लगाने की बात, लेकिन अगर घर में थोड़ी-सी भी ज़मीन में जगह है, तो आप इस फलदार पौधे को लगा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि ये जो फल होते हैं, वो बिल्कुल केमिकल रहित ऑर्गेनिक फल होते हैं। तो आप भी इन फलदार पौधों को लगाइए और इसका आनंद लीजिए। इसके अलावा और भी कई ऐसे फलों वाले पौधे हैं, जिन्हें आप गमले में या फिर ज़मीन में ही छोटी-सी जगह में भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ज़्यादा केयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती फलदार पौधे में। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों, कीप गार्डनिंग एंड बी हेल्दी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।